अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप में। और काफ़ी अरसे बाद आपने मुलाकात की थी मीरब से, और मीरब आज भी बिज़ी हैं, और इसलिए हम लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की है अपने जो मेहमान से। आज आपका भाई फिर मेज़बान है, और इसी के साथ साथ इमरान अहमद मानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बाल तो सही कर लिया करें ना, अब आप क्यों इतने ज़्यादा बाल रख के आ जाते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात उस्ताद है मेरे, अब बाद में पूछेंगे। अच्छा मानी भाई, बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैच की। सुपर लीग के मैचेस बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं, और कराची लाहौर का टाकरा हुआ। आपका ताल्लुक भी कराची से, आई थिंक सो, ऐसे जी। लेकिन पहले पहले आज आप बताइए, आप शर्ट पे सुल्तान्स क्यों आपके नज़र आ रही है? मुल्तान सुल्तान्स, मुल्तान सुल्तान्स हमारी क्या वजह? टीम है, हमारी टीम है। नहीं, हमारी टीम है, लेकिन टीमें तो सारी हमारी हैं। नहीं, टीमें तो सारी हमारी हैं। अब जिधर बैठे हैं कादर ख्वाजा, उसकी जो टीमें तो सारी- पार्टनरशिप है वो है मुल्तान सुल्तान्स के साथ। चलें, ठीक है। ठीक है। अब उनके ट्राउजर पे भी समा का लोगो लगा है, तो फिर अब मैं आप समझ कादिर, फिर मैं समझ गया हूँ। मैं सारी फिर बात- आप ये देखें कि हम फिर मैं बिल्कुल पूरी तरह आपकी बात समझ गया जी। चलें। ऑब्वियसली आज मैच भी चल रहा है सुल्तान्स का, और अल्लाह करे कि सुल्तान भी जीता। लेकिन मेरी फेवरेट आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और सुल्तान्स ने जनाब पहले टॉस जीता, और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। और अभी तक जो स्कोर है उसकी अपडेट मैं आपको बताता हूं कि 18 तकरीबन ओवर्स हो चुके हैं, और 168 रन हैं। 5 खिलाड़ी आउट हैं। अभी जो है वो हैदर अली नॉट आउट हैं, जैसन होल्डर खेल रहे हैं, और 17 रन हैदर अली के हैं। 170 का स्ट्राइक रेट है, 10 गेंदें खेली हैं, 3 चौके हैं। जैसन होल्डर के हैं 16 रन, और 9 बॉलों पर उन्होंने 16 रन बनाए। एक चौका है, एक छक्का है, और 177 का स्ट्राइक रेट है। ऊपर से आपको बताता हूं कि साहबजादा फरहान जो है वो इस वक्त जो है बड़े इनफॉर्म बैटर हैं। पाकिस्तान की तरफ से नेशनल टी20 कप में 3 सेंचुरियां उन्होंने लगातार बनाई। फिर उसके बाद अब जो है वो उन्होंने सेंचुरी इससे पहले मैच में भी बनाई, और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली उन्होंने। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो टोटल भी दिया था। और लेकिन उनके लिए जो लम्हा फिक्री है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, वो ये है कि उनके जो दूसरे ओपनर हैं एंड्रेस गोस, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। वो काफ़ी अरसे से लैक कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अभी ड्यू है। उसके साथ साथ अगर बात करें कॉलिन मुनरो की, तो कॉलिन मुनरो जो है वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड उन पर बड़ा रिलाई करता है, और 48 रन पे आउट हुए। 25 गेंदें खेली उन्होंने, 4 चौके और 3 छक्के। 192 का स्ट्राइक रेट था। जबकि शादाब खान कप्तान आए आज ऊपर, और 14 रन बनाए सिर्फ। आजम खान जो हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान है, उनकी परफॉर्मेंस भी अभी ड्यू है। लेकिन आजम खान इसी तरह ही करते हैं, 2-3 मैच ऊपर वाले जो हैं वो ख़राब खेलते हैं, फिर उसके बाद नीचे जब इंपॉर्टेंट मैच आते हैं तो उस वक्त परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह करे कि उनकी परफॉर्मेंस भी आए, ड्यू है। अभी तक जो है वो 18 ओवर हो चुके हैं मानी भाई। डेविड विली एक खिलाड़ी आउट किया, ब्रेसवेल ने कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। उसामा मीर 4 ओवर 31 रन, एक खिलाड़ी आउट किया। उसके साथ उबैद शाह जो है नसीम शाह के भाई, उन्होंने 4 ओवर 37 रन, एक खिलाड़ी आउट किया। और 3 ओवर क्रिस जॉर्डन 24 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। क्या लगता है कितना टारगेट? अभी 2 ओवर रहते हैं तो 168 हो गया है। मुझे लगता है कि 191 195 तक ये जाना चाहिए, अगर तो ये दोनों खड़े रहते हैं, हैदर और जैसन होल्डर। तो बिल्कुल जिस तरह ये दोनों खेल रहे हैं, आपने देखा कि अभी छक्का भी लगाया होल्डर ने, और फिर उस हैदर ने चौके लगाए। इसको देखते हुए लग रहा है कि अराउंड इतना 190 प्लस जाना चाहिए टोटल, क्योंकि 2 ओवर बाकी हैं तो 190 प्लस। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने मोमेंटम जो है ना लूज किया। मुनरो के आउट होने के बाद जो है, जिस तरह जो मोमेंटम लेके चल रहे थे शुरू में, साहबजादा ने जिस तरह आज परफॉर्म किया, फिर उसके बाद मुनरो ने उठाया, तो मेरा ख्याल है कि स्कोर थोड़ा सा इनका मजीद होना चाहिए था। अच्छा, जिस तरह साहबजादा ने, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। अभी ले जी मुझे लगता है कि फिर छक्का लगा है, और हम इसको देखते हैं 176 हो गया है। हाँ जी, छक्का लगाया जी, और हैदर अली ने छक्का लगाया है। उससे पहले डबल हुई है, और फिर अब जो है वो दोबारा तीसरी गेंद पर डबल हुई है। तो 10 रन बन चुके हैं 3 गेंदों पर। ठीक है। और ये डेथ ओवर्स जो हैं इसमें आपको पता है कि मोहम्मद हसनैन कर रहे हैं, और मोहम्मद हसनैन को सिर्फ और सिर्फ अभी तक 1.5 ओवर करवाए हैं। मतलब ये क्या बात हुई? ये बिल्कुल एक मतलब आप जो है वो एक आपका हमारे सुल्तान्स जो हैं उनके ऑनर अली तरीन साहब से जब पूछा गया था कि शुएब अख्तर का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो उन्होंने कहा जी मोहम्मद हसनैन तोड़ेगा। तो मोहम्मद हसनैन का ऐसे रिकॉर्ड तोड़ेगा कि 1.5 ओवर में 23 रन, 15 की इकोनॉमी, और उसको सिर्फ जो आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है आपकी टीम का, रीढ़ की हड्डी है, आप उसको सिर्फ 2 ओवर करवा रहे हैं।
बिल्कुल कादिर, ये मतलब हैरान कुन है। और मतलब हसनैन, हालांकि जिस तरह का हसनैन का एक पोटेंशियल है, या और नए बॉल से भी अच्छा करते हैं हसनैन, आपको पता है कि वो दोनों वो दोनों बॉल अच्छे करते हैं, स्पीड है पेस ना। भी अच्छा है उनके पास, पेस अच्छा है। तो ये वाकई हैरान कुन है। अब ये देखना पड़ेगा कि कंडीशंस को या तो देखते हुए कप्तान ने मानी डिसीजन भाई लिया, आज लेकिन बारिश फिर भी और ओले भी पड़े हैं। अच्छा, यहाँ आज ये ज्यादा बारिश आपने हुई है अच्छा बहुत। याद दिलाया। हाँ। बल्कि सबसे पहले हमें जो है ना यहाँ पे कादिर अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो ग्राउंड स्टाफ है उसको, कि जिस मतलब हैट्स ऑफ कि जिस तरह उन्होंने, सर ग्राउंड स्टाफ को हाल ही हम बातों से अप्रिशिएट क्यों करते हैं? देखिए मैंने और आपने, आपको पता है, नहीं, मैंने और आपने तो बातों से ही करना है। हाँ, हम भी बातों से कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बातों से कर रहा है। आपको पता है, ग्राउंड मैन आया मेरे पास, उन्होंने कहा यार आप तो मिलते रहते हैं चेयरमैन साहब को। मैंने कहा यार आजकल वो भी नहीं मिल रहे, आजकल वो पता नहीं किधर बिजी हैं, तो इसलिए बताएं, हुक्म करें। उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, जान लगा के मेहनत की है, हम लोगों ने घर नहीं गए, छुट्टियां नहीं की, और हमें ये सिला मिलता है कि ड्राइवर्स जो उस वक्त ड्यूटी पे थे उनको इनाम दिया गया, उनको पैसे इजाफी दिए गए, जबकि हमें वही तनख्वाह मिल रही है जो मिलती आई है। टूर्नामेंट की कोई इजाफी उनको अप्रिसिएशन नहीं दी गई कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड्स तैयार की, बहुत अच्छे तरीके से पिच का ख्याल रखा, पानी लगाया। बस वो मेरा ख्याल है जो दो उन्होंने वो लंच और वो डिनर वगैरह दे दिए ना, उसी पे इक्तफा किया, उसी पे इक्तफा किया। असल हीरो जो है बिहाइंड द सीन, भाई आपको टीवी पे मैच नजर आता है, लश पश ग्रीन घास नजर आती है, आज भी अगर मैच खेलते हैं, आज का मैच भी अगर आप देखें, जिस तरह जो इस्लामाबाद बारिश हुई है और जो जालाबारी हुई है, उसके बाद इस तरह ग्राउंड को मतलब रेडी करना मैच के लिए। और आपको पता है कि अब आगे बारिश हो जाए, दिस इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी तक यही है कि पूरे ओवर्स का मैच होगा, पूरा मैच होगा। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और टॉस भी लेट हुआ ना आज, टॉस भी लेट हुआ, उसके बावजूद तकरीबन पौना घंटा ताखिर हुई है, तो उसके बावजूद ग्राउंड को रेडी कर देना। और इसका मैं देखा कि कमेंटेटर्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। जब डोमिनिक कॉर्क ने या आमिर सुहेल ने वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी इस चीज़ की तारीफ की। जब पिच रिपोर्ट का टाइम आया, उस वक्त भी मार्क निकोलस मेरे ख्याल थे शायद वहाँ पर, उन्होंने भी मतलब इस चीज़ को सराहा कि जिस तरह से मतलब वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह इतनी जल्दी जो है ग्राउंड रेडी होगा। तो नो डाउट कि उनकी देखें, हमारी तो मानी भाई इस प्रोग्राम के तवसत से यही दरख्वास्त हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जो अनसंग हीरोज़ हैं, खास तौर पर जो नज़र नहीं आते ग्राउंड में, मतलब लाइव टेलीकास्ट में नज़र नहीं आते, जो ग्राउंड को तैयार करते हैं, आप लोग कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी की आपने मेज़बानी की है, बड़े अच्छे तरीके से मेज़बानी की है, और मेज़बानी जो है वो आप लोगों ने की है, तो इसलिए आप लोग वो अब मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं और साथ ही साथ वो इनाम के भी मुस्तहिक हैं। जिस तरह आपने ड्राइवर्स और दीगर स्टाफ को जो है वो इनामात दिए हैं, तो ये ग्राउंड स्टाफ भी इनामात के मुस्तहिक हैं। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अभी रिसेंट पास्ट में जो न्यूजीलैंड दौरा था, उसमें जो सीरीज़ हुई उसमें पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू किया और एक सेंचुरी भी बनाई बड़ी ज़बरदस्त, जिसमें पाकिस्तान जो है वो जीता मैच। हसन नवाज कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हसन, बहुत अच्छा लगा है आपको देखकर और उम्मीदें अभी भी हमारी कायम है। हमने आपको देखा है सेंचुरी जिस तरह आपने बनाई है, धुआंधार, और माशाल्लाह बहुत अच्छी खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे 4 मैचेस में। अभी कोयटा की तरफ से कैसे मैनेजमेंट का भरोसा है, क्या कहा जा रहा है कप्तान की तरफ से? कप्तान भी नहीं है, देखें वो बिल्कुल यंग कैप्टन है हमारा, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे कि जिस तरह की हमारी टीम है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है, और मुझे लगता है कि हम ये टाइटल अपने नाम करेंगे। हसन आपके मेंटोर हैं, डायरेक्टर हैं सरफराज अहमद, उसके बाद नदीम उमर साहब का बहुत वास्ट तजर्बा है खिलाड़ियों को पिक करने का, उनको आगे लेकर चलने का। आज़म खान साहब भी पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा नाम है, उसके साथ साथ शुएब मलिक आपके साथ सीनियर हैं, मोहम्मद आमिर हैं। तो ये लोग कितना गाइड करते हैं या प्रेशर में डालते हैं? क्योंकि सीनियर हमने अक्सर देखा है कि जूनियर्स को जो है ना वो अक्सर प्रेशराइज करते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं शुएब भाई वगैरह, जो जहाँ पे मैं गलत कर रहा होता हूँ शॉट सिलेक्शन के बारे में सब कुछ बताते हैं, गाइड करते हैं। आमिर भी इसी तरह है, सारे ही एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते हैं। अच्छा हसन, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं, चूंकि ये आपका पहला इंटरव्यू है, पहली मरतबा आप किसी के साथ लाइव आए हैं, तो सबसे पहले तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट का और सबसे पहले फिर आपका भी उसके बाद शुक्रिया अदा करते हैं। ये बताएं कि लैया से ताल्लुक है आपका, तो लैया से हमें नहीं ख्याल पड़ता कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर निकला हो। क्या तासुरात थे लैया की आवाम के, सबसे पहले आपके घर वालों के, जब आपका नाम आया पाकिस्तान टीम के लिए?
जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश थे जब मैं मतलब आउट भी होता था या रन्स करता था, तो तकरीबन सारों के मैसेज आते थे लिया वालों के, यार कि ऐसा खेलो ऐसा खेलो। तो मतलब बहुत ज्यादा खुश थे वो। मैं भी खुश था, लेकिन मेरी फैमिली और लिया वाले बहुत खुश थे। सबसे पहले ये बताएं कि जब हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे, हमारे वालिदैन जो हैं वो ये कहते थे उस टाइम पर कि पढ़ाई करें और टाइम वेस्ट ना करें, आपने पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलना। हमारे लिए तो वो ठीक कहते थे। आपको कभी रोक रुकावट का सामना करना पड़ा? किसने सपोर्ट किया आपको लाइफ में? देखें बिल्कुल बहुत ज्यादा, मैं जब स्टार्ट की थी क्रिकेट, बिल्कुल क्रिकेट का किसी को भी नहीं पता था। मुझे याद है मैं मतलब एक दफा न्यू बैट लेके आया था, तो वो मेरी अम्मी ने बैट धो दिया था। मतलब उन्हें क्रिकेट का बिल्कुल भी नहीं पता था। स्पोर्ट मतलब मुझे इस तरह है कि मैं इस्लामाबाद आया था, मेरी यहाँ पे पढ़ती थी, तो मैं उनके साथ, वो शादीशुदा थी तो उनके घर में रहता था, वो मुझे सपोर्ट करती थी। उन्हें थोड़ा बहुत क्रिकेट का था शौक, तो वो करती थी सपोर्ट। अच्छा, उसके बाद आपने कहा इस्लामाबाद आए, सपोर्ट करना शुरू किया। क्रिकेट हलकों में जब आप आते हैं तो कौन से क्लब से खेला? शुरुआत कैसे हुई? टेनिस बॉल से, टेप बॉल से, कैसे? वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपकी हिस्ट्री। जी बिल्कुल, मैंने लिया से स्टार्ट किया था, एक आज़ाद क्रिकेट क्लब नाम था उस क्लब का। तो वहाँ वो टेप बॉल ज्यादा खेलते थे, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैं इस्लामाबाद आया था, इस्लामाबाद में एक लकी स्टार क्रिकेट क्लब था, तो उधर से ही खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक उधर ही हूँ। तो अचानक नाम आया आपको, कैसा लगा उस टाइम पे जब पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का नाम अनाउंस होते हैं और आपका नाम आता है, अब्दुल समद का नाम आता है? तो वो जज्बात क्या थे? सबसे पहले फ़ोन करके किसको बताया आपने? मैं वहां पे प्रैक्टिस कर रहा था, तो वैसे ही लड़के ने मुझे आके बताया था पिच के ऊपर कि यार आपका नाम आ गया। देखें, आप जब मेहनत करते हैं, आपको, आप जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं वो चीज आपको मिलती है, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है। और पाकिस्तान के लिए खेलना किसी भी प्लेयर के लिए एक ख्वाब होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पूरा हुआ है। अच्छा, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं हसन। अ, बहुत अच्छी इस मरतबा कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, ऑलराउंडर का, उसके साथ साथ ओपनिंग का, मिडल ऑर्डर का और डेथ बॉलिंग का। बॉलिंग में स्पिनर्स भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है आपकी। तो क्या समझते हैं कि टफ टाइम दूसरी टीम किसको दे सकते हैं और कौन सी टीम जो है वो आपको टफ टाइम दे सकती है? टाइटल उठाने के लिए बेताब है? बिल्कुल, हमारी जिस तरह की टीम है, बहुत बैलेंस टीम है, बड़ी। बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, चाहे फील्डिंग देख लें, और मुझे ऐसे लगता है कि हमारी इस पीएसएल में सबसे बेस्ट टीम है। और सबसे ज्यादा हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा के खुशी होगी, क्योंकि वो मुझे अच्छी टीम लग रही है। हसन, वो ये बताएं कि न्यूजीलैंड में जब आप लोग थे तो उस उधर तो हमेशा से ही पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रगल पेश आती है और काफ़ी मुश्किल कंडीशंस होती हैं। तो दिल घबरा रहा था पाकिस्तान से जाते हुए? क्योंकि प्रेस टॉक में हमने आपसे ये सवाल किया था, आपने कहा था मुझे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जाके देखेंगे। तो वहाँ पर जाकर देखा, एक सेंचुरी आई और 4 जो है उसमें परफॉर्मेंस नहीं आ सकी अनफॉर्चुनेटली। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कंडीशंस मुख्तलिफ थी, क्या हुआ था, प्रेशर था? देखें, प्रेशर तो मुझे बिल्कुल नहीं था, कंडीशन थोड़ी मुझे टफ लग रही थी, क्योंकि हमने कभी ऐसी, मैं तो कंडीशन में नहीं खेला था, मैं तो पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं खेला था क्रिकेट। मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस था वहाँ पे। पिचेस थोड़ी मुझे सेम कंडीशन मिली थी और थोड़ा बाउंसी ट्रैक मिला था, तो मेरे लिए तो थोड़ा नया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100 हुआ। लेकिन कोशिश तो यही थी कि मैं पाकिस्तान को 2 से 3 मैच जितवाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका उस तरह। इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे फ्यूचर में बेहतर करूं। हसन, जिसमें सेंचुरी हुई उसमें क्या तासुरात थे और कैसा लग रहा था उस टाइम जब बल्ले पर जो है वो गेंद आ रहा था और समझ भी लग गई थी पिच की? फिर जब आपने छक्का लगाकर जो है वो अपनी सेंचुरी की, तो वो तासुरात थोड़े से एक्सप्लेन कीजिएगा ज़रा। देखें बिल्कुल, जब आप अपने मुल्क के लिए अच्छा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब मैं 100 से ज्यादा, मुझे उस टाइम खुशी हुई थी जब हम पाकिस्तान मैच जीता था। तो देखें बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। कोशिश तो थी कि और भी मैचेस में अच्छा करूं, लेकिन उस तरह नहीं हो सका। अच्छा, ओपनिंग के लिए अभी जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए आपको पता है कि काफ़ी लंबी लाइन है, ऑप्शंस हैं काफ़ी। साइम हैं, फ़खर हैं, बाबर रिजवान हैं और उसके साथ साथ अब जो है वो साहबजादा फरहान की भी आ गई है। तो क्या, कितना टफ है अपनी जगह बनाना, कायम रखना, इसके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? नहीं, ये तो मैनेजमेंट का मसला है, मेरा नहीं है। मेरा बस अभी तो फोकस यही है कि हम कोयटा को टीम को चैंपियन बनाए।
तो वो फ्यूचर वो बाद की बातें हैं, देखें इंशाल्लाह वो क्या होता है। पाकिस्तान में से आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है हसन, जिसको आपने देख के क्रिकेट स्टार्ट की हो? शोएब मलिक, शोएब मलिक मेरे फेवरेट शुरू से ही, मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। तो अभी उनके साथ खेल भी रहा हूँ, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। शोएब भाई को बताइएगा कि आप उनके बचपन के फैन हैं, तो वो गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल, अभी खाना साथ ही खा रहे थे, मैंने उन्हें बताया कि मैं मतलब शुरू से ही आपको, मेरी जो पहली मतलब मैंने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया था उसकी डीपी भी शोएब भाई की तस्वीर लगाई हुई थी, तो मतलब शुरू से ही वही पसंद है। जबरदस्त जी। और बॉलर फेस करते हुए किसको जो है वो आता है दिल में कि यार ये जरा थोड़ा सा तंग करने वाला बॉलर है? मुझे ऐसा लगता है हमारी टीम में जो उस्मान तारिक है वो बिल्कुल डिफिकल्ट बॉलर है, मुझे उसे खेलने में, हम चैंपियंस में भी उसे खेला था, बहुत मुश्किल लगता था वो मुझे, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा है। अच्छा, जाते जाते हसन ये बताइएगा, बाबर आजम को कितना रेट करेंगे? बाबर आजम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और रिजवान के बारे में थोड़ा बताइएगा। देखें वो तो सबके फेवरेट प्लेयर हैं, बाबर आजम, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया है, रिजवान भाई ने भी, तो मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। जय जी, सबको अच्छे लगते हैं, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो। हसन, आपको आपका हमने कीमती वक्त लिया, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए आप इस रन्स करते रहें और आपका बैड पैच ख़त्म हो। इमरान मानी साहब, आपने हसन नवाज़ की गुफ्तगू सुनी है, लड़का कॉन्फिडेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, यार और वो कहते हैं जी मुझे किसी से डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंट है तो ही न्यूजीलैंड में सेंचुरी बनाई है। ठीक है, वो बाज इनिंग में फ्लॉप भी हुए, बट वो कंडीशंस के जहां आप कई साल से जीत नहीं पा रहे, आपको आपके बड़े बड़े बैटर्स जो हैं वो वहां पर स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं और वो नहीं चल पा रहे, तो वहां पे अगर सेंचुरी बनाई है तो इट्स मीन कि कुछ तो है। अच्छा मानी भाई, अभी हमारी बातों के दौरान जी बहुत हाँ, ज़्यादा स्कोर हो गया स्कोर काफी हो गया है। हम तो 191 195 की बातें कर रहे थे, 200 भाई प्लस। इस्लामाबाद ने तो 202 का जो है वो रन्स बना लिए, 203 का टारगेट दिया है। बिल्कुल, ये आखिर में जिस तरह से हैदर अली और जैसन होल्डर की तारीफ जितनी की जाए वो जितनी कम की जाए कम, देखिए, मतलब वो हैदर जो- अली की एक पेंडिंग थी, आपको पता है। एक खबर देता हूँ, हैदर अली जो हैं वो अगर इंजर्ड ना होते बीपीएल में, आई थिंक सो बीपीएल में वो इंजर्ड हुए थे, तो अगर वो इंजर्ड ना होते तो न्यूजीलैंड टूर में उनका नाम था, पक्का नाम था। और अभी भी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए अभी जो बांग्लादेश सीरीज है उनका नाम पक्का है, अगर वो रन्स करते हैं पीएसएल में तो। नहीं, जिस तरह हैदर को पहले भी हमने चांस दिया था ना, ठीक है। देखिए, वही हम अक्सर बात करते हैं कि समटाइम प्लेयर की क्लास होती है, फॉर्म नहीं लगती या वो मतलब डिलीवर नहीं कर पाता, बट इसमें कोई शक नहीं है कि हैदर के पोटेंशियल पे या उनकी जो एक बैटिंग का जो एक उनके अंदर डेप्थ है, एक नजर आता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कि वो उस वक्त डिलीवर नहीं कर पाए। होता है समटाइम प्लेयर्स को, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई जो उनके शॉट्स हैं, उनकी जो शॉट्स की समटाइम हमने एग्जीक्यूशन देखी है वो बहुत लाजवाब है, कोई शक नहीं है इसमें। और देखें, हैदर अली ने अभी 2 छक्के लगाए 16 गेंदों पर, मतलब यहाँ पर ये चीज चाहिए थी। देखिए, इम्पैक्ट की हम बात करते हैं ना, तो दरमियान में स्कोर रुक और गया था। पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करते हैं कि लेटर स्टेजेस में या जो डेथ ओवर्स होते हैं, जो आखिर का टाइम होता है, यहाँ पे हमें ये चीज अक्सर लैक करती हुई नजर। आपका इम्पैक्ट डालते तो हैं उस्मान खान, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम। ये मतलब आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तानी तैयब ताहिर, पाकिस्तानी उस्मान खान, पाकिस्तान की है और एथोपिया के तैयब नहीं ताहिर नहीं, होंगे। वही मैं आपसे कह रहा पाकिस्तान की कह हूँ रहा हूँ। नहीं, तो मतलब कौन सी इनिंग में इम्पैक्ट डाला है मुझे बताएं मैं ना। वही तो कह रहा हूँ, आपका डोमेस्टिक तभी मैं में आपसे इतना सवाल impact कर रहा डालते हैं हूँ, वो। क्योंकि आप अब अगर मतलब शायद नींद अगर नहीं पूरी है तो मेरा तो कसूर नहीं है, तो आप बताएं कि मतलब कहाँ पर इम्पैक्ट, कौन सा इम्पैक्ट था, किस चीज के? यार मतलब वो अब आपके पाकिस्तान टीम में खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में, लेकिन तो वो इतने अच्छे प्लेयर होंगे तो 25 करोड़ आवाम में से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छे प्लेयर हैं, उनके अच्छे होने पे खासतौर पर तैयब के, मैं बिल्कुल भी, ये मजाक में एक बात हो गई, लेकिन तैयब नो डाउट कि एक सीजन प्लेयर है और अपनी मतलब मेरिट के ऊपर या परफॉर्मेंस के ऊपर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ना तैयब ताहिर, ना उस्मान खान या कामरान डिलीवर नहीं कर पाए हैं अभी तक ये लेकिन यहाँ एक बात कादिर ये भी कहूँगा, जिस तरह आपने साइम अय्यूब को लॉन्ग रन दिया,
इस तरह फिर इनको भी आप लॉन्ग रन दें, इनको भी आप पूरा मौका दें। जिस तरह आपको पेशावर ज़ल्मी जिस तरह आपने आजम खान को मौका दिया, खैर ये भी एक बात है, एक नदीम उमर साहब ने एक बात कर दी, एक नहीं ये शायद आप भूल गए हैं, लेकिन आप भूलने वाली चीज नहीं सर, ये एक बात कर दी कि नदीम उमर साहब ने की थी। अब वो नदीम उमर साहब का बड़ा ये कोयटा की तरफ से खेलता तो शायद ना खेलता पाकिस्तान, इतने चांसेस यार खुदा के लिए यार इन चीजों से अब निकलना, ये जो कराची लाहौर से कोयटा कराची लाहौर ये जो बातें होती हैं यार, खुदा के लिए इससे निकलना चाहिए यार। जब किसी को कोई और चीज नहीं मिलती है ना, तो फिर ये कराची लाहौर। मुझे ये बताएं, कराची लाहौर का मैच हो रहा होता है, उसमें हसन अली प्रेस टॉक करने आते हैं, उसमें क्या जवाब बनता है सवाल बाबर आजम का करने का? बिल्कुल यही मैं सवाल कर लेगा वाला यार। ये देखिए मतलब अगर लाहौर कराची का मैच चल रहा है तो आप अपने मैच से रिलेटेड बात करें ना भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, पीएसएल के मीडिया मैनेजर्स, पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर्स, जो इवेंट के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे रिलेटेड पहले कहा जाता है कि भाई प्लीज यहां तक महदूद रहिएगा, कोई सवाल आपका जो है वो अकोमोडेट नहीं किया जाएगा इस लिहाज से। ये तो देखें फिर मैं फिर भी बड़ा सादा सवाल कहूंगा। आपको याद है ना कि रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं थोड़ा सा भूल लूं कि किससे कहा गया था कि आप जाएंगे या आपको निकाला जाएगा। एक जर्नलिस्ट की तरफ से ये सवाल किया गया था कि जिसमें बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि और पीसीबी जो समी बर्नी साहब ने कहा था, शान मसूद को कहा था, आई थिंक शान मसूद को कहा था। ये दो इंसिडेंट है, नहीं ये दो इंसिडेंट है, एक शान के साथ हुआ आई थिंक पिंडी में, एक कराची के अंदर इंसिडेंट हुआ। मैं थोड़ा सा ये दोनों कराची में ही हुए हैं, नहीं एक कहीं और हुआ ये वाला जो समी बर्नी साहब ने रोका था, ये कराची का इंसिडेंट। और मतलब वो जर्नलिस्ट भी हमारे दोस्त हैं, बल्कि हमारे हम कोलीग भी रहे किसी टाइम पे। लेकिन कहने का मतलब है कि यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब आप सवाल जरूर करें, सवाल करना सहाफ़ी का राइट है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है हर किसी की होती है और हर किसी का एक एहतराम होता है, आप उसके साथ जो है बात करते हैं। बहरहाल बात हमारी मतलब ये कहीं और निकल गई। हम अगर ये बात कर रहे थे अभी इसकी हैदर की बात कर रहे थे, हैदर ने जिस तरह परफॉर्म किया है तो यार ये, और आज हैदर की ठीक है, हमें देखें इस पे कोई शक नहीं है। और हुए बात करें जी आईपीएल की। आईपीएल पे आज मैंने इंडिया वालों से सुलह कर ली है, पता है आपको? अच्छा हाँ, कल मैंने उनसे कहा है ओके हम जानजी हैं अच्छा जी, जनाब दिल्ली कैपिटल ने 188 बनाए थे और अभी जो है मैच बड़ा सनसनीखेज मराहिल में था। अच्छा एक मिनट कादिर, सॉरी, ये आपकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, क्या बात है यार? मैं बड़े नरम बहुत जल्दी आपकी दोस्ती हो जाती है, दिल में बात नहीं मतलब मैं बड़े नरम दिल का आदमी हूँ, मैं माफ करने वाला हूँ। अच्छा हाँ बेशक, अभी बादल गरज रहे हैं बाहर, आपको पता है। ये देखें आपने अभी बात की ना कि मैं उधर बादल गरज, उधर गरज चमक शुरू हो गई। नहीं झूठ बोले लाइट चले जाती है यार, छोड़ दे इसलिए लाइट तो यहाँ पे है, झूठ नहीं मैंने बोला। अच्छा जी, दूसरा आप ये देखें, जो फ्रेजर मैकगर्क हैं वो उन्होंने बीबीएल में तो अन्नी डाली होती है भाईजान, वो उधर तो रन्स बना रहे होते हैं, यहाँ पर जो है वो 9 रन पे आउट हो गया। अभिषेक पोरल ने 49 बनाए, केएल राहुल 38, स्टब्स ने 34 और अक्षर पटेल कप्तान ने 34, तो 188 फॉर 5 था। अभी जो है वो मैच बड़ा जबरदस्त हो गया भाई, 6 गेंदों पर 9 रन चाहिए और 3 खिलाड़ी आउट है राजस्थान के। राजस्थान फिर इसका मतलब है 9 रन, हाँ तो मेरा ख्याल है कि हो जाएंगे। हाँ, मतलब जयसवाल ने 51 बनाए हैं, संजू सैमसन 31 और प्राग ने 8, जबकि लेकिन चले ये तो मजेदार हो गया। उधर आईपीएल वैसे भी बड़ी मजेदार कह लिया, सनसनीखेज किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। आईपीएल के मुतालिक कोई गलत बात नहीं सर, मैं नहीं कर रहा, इंडियन बोर्ड ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। इंडियन बोर्ड ने वार्न किया है, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को भी, ऑफिशियल्स को भी, अंपायर्स को भी, कमेंटेटर्स को भी कि आप मोहतात रहें। एक कारोबारी शख्सियत पे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो जो है फिक्सिंग की तरफ जो है इन्वॉल्व कर सकती है, खिलाड़ियों को भी उनको उकसा सकती है, उनको जाल में फंसा सकती है। और ये कहा जा रहा है कि उस जो कारोबारी शख्सियत का ताल्लुक है वह भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद से बताया जा रहा है, हैदराबाद दक्कन से। जो बिरयानी बड़ी और ये भी बताया गया कि उस शख्सियत को बाज मैचेस के दौरान भी देखा गया और टीम होटल के अंदर भी देखा गया है वो। और आपको याद होगा आईपीएल का ज्यादा सीरीज 7 वाला इंसिडेंट और ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। अच्छा, आप इसका मतलब है आप कहना चाह रहे हैं कि दागदार हो सकती है आईपीएल, हो सकती है, कुछ भी अभी हुई नहीं हुई है, क्यों नहीं? मैं सीरीज 7 वाला इंसिडेंट क्या था? नहीं, इस सीजन की बात नहीं, इस सीजन में भी क्या कहना चाह रहे हैं आप कि पंजाब और केकेआर का मैच फिक्स था?
नहीं मैं यार फिक्स तो नहीं, फिक्स तो नहीं कह सकते बादल कादिर, मतलब पंजाब वालों ने बॉलिंग अच्छी की, चाहल ने बॉलिंग का उसने कंडीशंस का भी कुछ था, कंडीशंस का भी था, तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने जो है ना अपनी विकेट्स खुद गंवाई हैं और आर्नल्ड जो था। लेकिन ये क्या देखें, आपको पता है कि इंडिया में आईपीएल में पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हुए, रिपोर्ट हुए हैं, वहां पर अप्रोच किया जा चुका है। खास तौर पे जो वहाँ का जो मुंबई है वहाँ के बारे में तो कहा जाता है। इसकी तो इंक्वायरी लगी थी, इसका मेरे ख्याल में जो आईपीएल का हेड था इसी दौर में वो भी इसमें मुलव्वस पाया गया था, आपको पता है? जी हाँ, ललित मोदी की बात कर रहे हैं आप। ललित मोदी भी थे, बल्कि आपको पता है कि बाज फ्रेंचाइज के जो स्टेक होल्डर्स थे या जो फ्रेंचाइज के साथ, जिनमें एक वो इंडियन एक्टर भी थे विंदु दारा सिंह, वो भी इन्वॉल्व पाए गए थे और इस तरह बहुत सारे नाम आए थे उसमें। तो इंडियन एक्टर अभी 2 हैं जिनके पास टीम है। जी हाँ, नहीं शाहरुख खान और प्रीति जिंटा। लेकिन ये जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये तो चार्ज हुए थे यार, एक्टर ये तो चार्ज हुए थे। ये तो दोनों का मैच था, पंजाब और केकेआर। ओए होए होए होए, शाहरुख वर्सेस प्रीति थी। शाहरुख वर्सेस तो कौन हीरो, कौन हीरो जीत गए? शाहरुख भाई 95 पे ऑल आउट भाई। 111 देखिए बात सुने 111, लेकिन इसमें अगर हम सस्पिशियस तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन यार कुछ चीजें उसमें ऐसी लग रही हैं मानी भाई। लेकिन मैं आपको हजम नहीं बताऊं, हजम मैं वेरी सिंपल इसको कहूं, मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा जो एक मतलब वो चल रही होती हैं सारी चीज़ें, सारा नॉलेज रखना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इस तरह के जो मैच होते हैं ना, इस तरह के जो मैच होते हैं, वो लोग अगर फ़र्ज़ करें लोग अगर लगाते हैं सट्टा तो वो 1 घंटे के अंदर करोड़पति हो जाते हैं। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा जी आपके पास अगर ₹1,00,000 है, नहीं बल्कि उन्होंने कहा जी आपके पास अगर ₹1,000 है, ठीक है, और आपने देखा कि 111 रन हैं, तो आपने तो कहा ये केकेआर फेवरेट है, मतलब उसका केकेआर जो है वो रेट भी कम आ गया। फिर पंजाब पे अगर आपने लगा दिया सट्टा तो इट मीन्स कि 1,000 से आपको ₹1,00,000 मिलना है। तो सोचे मानी भाई, बहरहाल ये देखें 1,000 से ₹1,00,000 मिलना है अगर आपने पंजाब पे लगाया उस टाइम। तो इस चीज को मेरा ख्याल है कि इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। डिस्कस क्यों ना करना चाहिए? ये मैच देख के समझ आती है ना मुझे। ये बात है, लेकिन हम इसकी जो टर्म्स बता रहे हैं ना कि मतलब अब आप कल को पता चला आपको आप ये बातें सुन के हमारे भी जो कोई जो नौजवान है वो इस तरफ को मतलब नहीं ये हमारे, मैंने कल भी बताया कि ये हमारे मजहब में एक लानत है। बिल्कुल, मजहब में भी, मजहब में मना है, हमारे कानून में मना है, हमारे पाकिस्तान का जो कानून है उसमें भी लीगल है। वहां पर लीगल है, वहां पर लीगल है, वहां पर लेकिन पूरी दुनिया में लीगल है, पूरी दुनिया में मानी गई लीगल है। इसीलिए आप देखें कि आईपीएल का कोई एक इंसिडेंट नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई एक इंसिडेंट नहीं है आईपीएल के, एक से ज्यादा इंसिडेंट है, एक से ज्यादा। जिस लीग का हेड जो है मुंबई जो मुंबई है, मुंबई को दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है बुक मेकिंग की। अच्छा, मुंबई को सबसे, सुना था दुबई हो गई है। नहीं, मुंबई स्टिल शिफ्ट नहीं हुई। नहीं, मुंबई को अभी भी कहा जाता है, अच्छा। मुंबई को सबसे, और मतलब जो माजी में नॉट ओनली के इंडिया के अलावा भी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो फिक्सिंग के स्कैंडल्स आए, उनके कहीं ना कहीं उनके ताने बाने जो थे वो इंडिया से मिलते थे। हैंसी क्रोनियर का स्कैंडल मशहूर ज़माना कि वो उसके भी जो ताने बाने मिल रहे थे, जब उसको उखाड़ा गया, देखा गया, तो वो इंडिया से मिल रहे थे। आई थिंक कयूम वाली रिपोर्ट का भी था कुछ। नहीं, जस्टिस कयूम का इंडिया से नहीं था। जस्टिस कयूम का ज्यादातर जो जस्टिस था वो नहीं, मैं यार देखिए जस्टिस कयूम रिपोर्ट जो थी हमारे, पहले तो एक आपको बात बताऊं, अच्छा आपने एक फेवरेट टॉपिक है जो आपने ये छेड़ दिया है कि जस्टिस कयूम रिपोर्ट पे हमारे बहुत लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं। मैं देखता हूं, सुनता हूं, मुझे समटाइम हंसी आती है कि बहुत सारी चीजें उसको कोट करते हैं। हालांकि रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में खुद एक जस्टिस कयूम साहब ने, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे झोल छोड़ दिए। अगर आप रिपोर्ट पढ़ के देखें, पहली बात कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, जितने भी एविडेंस है वो, मैं एक मिनट सॉरी मैं बताता हूं, जो एविडेंस है वो ये है, इसने कहा, उसने कहा, या क्रिकेटिंग आर्गुमेंट्स हैं, जो फिजिकल एविडेंस शहादों पर उन्होंने फैसला किया। कादिर ने कहा कि यार उस वक्त जो है पाकिस्तान टीम का रन रेट इतना चाहिए था, लेकिन ये स्लो खेल रहे थे तो मुझे लगा कि मैच फिक्स था। वो प्लेयर गया, उसने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन एकदम वो गिर गया, आउट हो गया, तो मुझे लगा कि इस तरह की बातें ज़्यादा हैं।
हाँ, फिजिकल एविडेंस जो दिए थे राशिद लतीफ़ साहब ने दिए थे, लेकिन उसको खुद कमीशन लिखता है कि इन एविडेंस को हम ज़्यादा वेट नहीं दे रहे क्योंकि डाउट था कि इनके अंदर टेम्परिंग है। लेकिन कमीशन ने राशिद साहब को अप्रिशिएट भी बहुत किया है कि इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया राशिद लतीफ़ ने। जहाँ तक आप बात करें इन्वॉल्वमेंट की, तो उसमें जो चार्ज लगा सबसे ज़्यादा वो सलीम मलिक साहब के ऊपर लगा, जो साबिक पाकिस्तानी कप्तान है। उनको यानी कि क्या चार्ज था? उनको ये करार दिया गया कि ये फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। उनके ऊपर ये कहा गया कि फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, इन पे लाइफ बैन लगा। जहाँ तक अताउर, यहाँ पे ना चीज़ें बहुत सारी मिक्स हैं। हट गया मेरे ख्याल में, वो बाद में उन्होंने केस किया, वो बड़ा लंबा, वो हट गया। लेकिन जो अच्छा, एक और बात, पाबंदी कमीशन नहीं लगाता कभी भी, कमीशन सिफारिशात पेश करता है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड करता है। रही बहुत सारी चीज़ें ना मिक्सअप भी हुई हैं। अब अताउर रहमान की लोग बात करते हैं, अताउर रहमान पे जो बैन था वो फिक्सिंग पे नहीं था। अताउर रहमान ने जो एफिडेविट जमा कराया बाद में उससे विड्रॉ कर गए, यानी बयान बदला। बयान बदला, ये इशू था। फिर कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर कहा जाता है, कुछ प्लेयर्स के नाम आते हैं, जैसे वकार यूनुस का भी नाम आता है या सईद अनवर का, तो इन पे भी डायरेक्टली कमीशन ने ये नहीं कहा कि लिसन कि ये फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, ये कहा कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। वसीम अकरम। अब ये देखें, मैंने कहा ना शुरू में कि कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सारे झोल हैं। देखिए, मैं कोई माहिर कानून नहीं हूँ, लेकिन एक आम फहम बात है कि जब आप किसी को, दो चीज़ें होती हैं कानून में, यस और नो, आइदर यू आर गिल्टी और नॉट। ये नहीं होता कि आप यार थोड़े से गुनाहगार हैं थोड़े से नहीं है, ये नहीं होता है। अगर आप कहते हैं कि वसीम अकरम जो है वो इन्वॉल्व थे, तो फिर आपने लाइफ बैन क्यों नहीं किया उनको? सलीम मलिक को आपने लाइफ बैन किया ना, आपने लाइफ बैन। और अगर वो इन्वॉल्व नहीं थे, आप कह रहे हो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं अगर आप, फिर जुर्माना किस बात पर किया आपने? उन दिनों जिन दिनों ये इंक्वायरी हुई थी, उससे पहले एक इंक्वायरी हुई थी, जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने की थी। सिर्फ वो सलीम मलिक स्पेसिफिक थी जो ऑस्ट्रेलियंस ने एलिगेशन लगाए थे उसके अगेंस्ट। तो ये बाद में फिर इनकी, जिसमें सलीम मलिक क्लियर हो गए थे क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था। जब ये कयूम कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद मुझे याद है कराची में एक तकरीब हुई थी, मैंने अटेंड की थी वो तकरीब, तो उसमें जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। की बात है ये 99-2000 वगैरह की अराउंड उस वक्त की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ। तो उसमें फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था इस चीज़ को, कि उन्होंने कहा कि यही बात उन्होंने सेम की थी कि आपने उल्टा तमाशा बना दिया कि आप खुद क्लियर नहीं है कि कौन इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व नहीं है। ले जी, ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमें देख रहे हैं और आईपीएल नहीं देख रहे, उनके लिए एक बुरी भी है और अच्छी भी है कि मैच टाई हो गया। 6 गेंदों पर 9 रन नहीं होने दिए और राजस्थान ने 188 बनाए हैं और 188 for 4 हैं 20 ओवर में। अब होगा सुपर ओवर जनाब। मानी भाई, इसका मतलब है सब लेवल। हाँ, ये तो वो बैट्स की भी आपको पता है, बल्लों की भी बात हो रही है क्या कि बैट को चेक किया जाए। ये आपने कभी देखा? आप भी इंटरनेशनल क्रिकेट आप एक अरसे से कवर कर रहे हैं। बैट को चेक किया जा बैट चेक किए जा रहे हैं, वेट चेक किया जा रहा है? बैट की जो चौड़ाई होती है कि कहीं चौड़ाई ज्यादा तो नहीं है, ये बाकायदा। और मैं इस वक्त थोड़ा सा इसको चीज को चेक करना कि शायद एक प्लेयर का ये आया भी है कि बैट की जो विड्थ थी वो लिमिट से ज्यादा थी। अच्छा। जी हाँ, आपको पता है कि शायद ये सस्पिशन इस वजह से कि वो छक्के बहुत ज्यादा लगे। सिर्फ निकोलस पुरान नहीं, पता नहीं कितने, तो सबसे ज्यादा तो उसने मार दिए। आई थिंक 30 के अराउंड तो छक्के उसके हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ तो है। एक बुरी खबर ये है कि मुल्तान सुल्तान का एक खिलाड़ी आउट हो गया। ओहो, आपके गम में बराबर का शरीक हूँ यार। आपकी नहीं है टीम, नहीं, बिल्कुल मेरी टीम है। आप नहीं काम करते नहीं, शायद होप आउट हुए हैं जी 1 रन पर और मोहम्मद रिजवान खड़े हैं, उस्मान खान खड़े हैं, अल्लाह करे बस रिजवान खड़े ना, कुछ कर दें, किंग कर लेगा, कुछ कर दें। नहीं, रिजवान पे तो आंखें बंद करके भी लिखा जी। यही कह रहा हूँ, वो देखें रन जो बंदा करता है परफॉर्म। अब उस्मान खान का क्या करना है सर, बताएं। नहीं, अभी आप ठीक है, दे चांस, आप अगर चांस दे रहे हैं आप देखें, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस्मान खान इंटरनेशनल नहीं, उस्मान खान को और साइम अयूब को आपने दिए ना 30 इंटरनेशनल क्रिकेट, तो फिर आपने अब्दुल समद को, आपने हसन नवाज को, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं को, खुशदिल शाह को, फहीम अशरफ को, सबको फिर उसने आपने यकसा चांस दिया। फहीम अशरफ को तो छोड़ दिया। फहीम अशरफ ने क्या मतलब, फहीम अशरफ को आपने चांस नहीं दिए? फहीम अशरफ को आपने इन आउट रखा है, आपने एक नहीं फहीम अशरफ को चांस दिया, आपको उसने रन नहीं साइड मैच की, एक साइड मैच की बुनियाद पे ऐसे ना किया करें। आप पसंद ना पसंद की बातें कर रहे हैं। पसंद ना पसंद क्या, मेरा कोई मतलब से आपका क्या मसला है? नहीं, राणा साहब से मेरा कोई मसला नहीं है। हाँ, आपके मसाइल मुझे मालूम है, लेकिन बात यह है कि फहीम अशरफ ने
एक साइड मैच नहीं कर सकता एक साइड मैच की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे एक प्लेयर को आप इतना लॉन्ग रन देते, जितना लॉन्ग रन फहीम अशरफ 27 मैचेस में साइम अयूब 0 था, 24 मैचेस में 27 में 24 मैचेस में 24 पूरे गिने हैं मैंने, लेकिन उसके अच्छा चले उसके बाद कंसिस्टेंसी नजर आई आपको, उसके बाद कंसिस्टेंसी नजर आई, कंसिस्टेंसी नजर आई है, तो फिर आप आसिफ अली को भी उतने मौके देते। 50 से ज्यादा मैच दे दिया, और क्या देना था यार, उसने मैचेस नहीं 50 से ज्यादा मैच दे दिया आपने, मैचेस नहीं जितवाए आपको। नहीं, कितने मैचेस जितवाए, कितने मैच उसने जितवाए, इंडिया का मैच उसने जितवाया दुबई में, कादिर ख्वाजा भाई उसने फिनिश किया जब कैच छूटा था उसे। 50 से ज्यादा मैचेस आपने दिए, 50 से ज्यादा मैचेस आपने दिए। लॉन्ग रन का मतलब ये भी नहीं है फिर आपने बाबर को कितने दिए, तो बाबर को कितने दिए यार, कितने दिए? अब परफॉर्मेंस नहीं आ रही ना, परफॉर्मेंस की बेस पर बाहर करते हैं ना, तो फिर करें। नहीं हर क्रिकेटर नहीं, बाबर को आप उस क्राइटेरिया में नहीं, बाबर को उस क्राइटेरिया, एक यंगस्टर का क्राइटेरिया अलग होता है, एक्सपीरियंस प्लेयर का क्राइटेरिया सारी दुनिया में अलग होता है। जब एक देखें, एक प्लेयर, अब बात को पूरा सुनिएगा, जब एक यंग टैलेंट होता है ना, उसको आप एक टाइम देते हैं, ठीक है, नहीं चलता, आप उसको ठीक है दोबारा भेजते हैं, सिस्टम में भेजते हैं। जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, जो अपने आप को मनवा चुका होता है, उसको आपको एज देना पड़ता है। और सिर्फ इसकी एग्जांपल बाबर आजम नहीं है, इसकी एग्जांपल विराट कोहली भी है। इसकी एग्जांपल विराट कोहली भी है, टू शैल पास जी, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, और क्या एग्जांपल है बताएं? ये आपके सामने रख दी मैंने, एग्जांपल आपके सामने रख दी। क्या रिजवान की, बाबर की, भाई विराट कोहली यार, विराट कोहली के साथ ना कंपैरिजन करें मानी भाई, विराट कोहली का कब डेब्यू हुआ बताएं? मैं आपसे क्या, नहीं यही बात मैं आपसे कर रहा हूं, कितने अरसे से खेल रहा है वो भाई, नहीं बात है, उसने मैच फिनिश करके बात किस पैराहे में कर रहे हैं, मुझे आप बताएं। नहीं, आप बात इसकी कर रहे हैं, लॉन्ग रन देने की बात कर रहे हैं, आप लॉन्ग रन देने की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने विराट के साथ मुआवजा करना है तो फिर आप बाबर का बताएं कि बाबर ने विराट जितने कितने मैच फिनिश किए। एक मिनट, इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, एक मिनट पहले मेरे, नहीं, इसका भी जवाब है मेरे पास, एक मिनट। मैंने पहली बात दोनों का कंपैरिजन नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ इस बात का हवाला दिया जो आपने कहा कि लॉन्ग रन देने की बात की आपने बाबर की, तो मैंने कहा विराट को भी आपने लॉन्ग रन दिया जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। हमारे यहाँ बाबर की इनिंग्स तो सबको याद होती है कि इतने हम तस्वीर लेके बैठे होते कि इतनी इनिंग निकल गई, सेंचुरी नहीं की, 50 नहीं की। विराट कोहली का भी उठा के देखिएगा, दरमियान में ऐसा पैच आया कि जब 20 या 21 इनिंग में विराट कोहली के क्रिकेट बोर्ड में से 50 थी, 850 विराट कोहली खेल रहा है परफॉर्मेंस के बगैर। और दूसरी बात, मैं अब आपको बताता हूं, मैं बाबर के खिलाफ नहीं हूं, मैं अब आपको बताता हूं हकाइक यार, आपके खिलाफ होने से होगा भी कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, हो गया, क्यों नहीं होगा? आप तो खिलाफ बहुत पहले से हैं। मैं खिलाफ नहीं हूं, मैंने उसका उस टाइम पे साथ दिया जब उसको हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा था, मैंने उसका तब साथ दिया जब उसके मैसेजेस लीक किए गए। विराट कोहली का आज तक कोई मैसेज लीक हुआ सर? अच्छा एक मिनट, उसके क्रिकेट बोर्ड ने लीक करवाया? नहीं, तो विराट कोहली 3 साल परफॉर्मेंस नहीं दी उसने, आपने 1.5-2 साल परफॉर्मेंस नहीं दी। अब एक मिनट रुकिएगा यहीं, विराट कोहली को कप्तान बना के दोबारा कप्तानी मेरा जवाब आपने खुद दे दिया कादिर ख्वाजा साहब। फिर आप कंपैरिजन ना करें, आप अपने क्रिकेट बोर्ड को आप बात कर लें या मैं पहले, मानी भाई आप अपने क्रिकेट बोर्ड नहीं, क्रिकेट बोर्ड को क्या पूछे आपने? बात की कि उसने मैच कितने जितवाए, विराट कोहली के साथ कौन कौन है पहले मुझे बताएं, बाबर के साथ कौन कौन है? रिजवान है, बाबर नहीं, एक मिनट बताए ना कितने प्लेयर्स, बाबर ने, सलमान अली आ गए, जब बाबर और रिजवान तो कितना परफॉर्म कर रहे थे ये यार? नहीं कर रहे थे, कितना कौन परफॉर्म, क्या मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे थे? T20 वर्ल्ड कप में किसने परफॉर्म किया? किसने परफॉर्म किया? इफ्तिखार ने किया, कहां परफॉर्म किया? इफ्तिखार ने किया, आपको ऑस्ट्रेलिया में इफ्तिखार ने मैचेस जितवाए। ये अमेरिका वाले की बात कर रहा हूं, अमेरिका वाले में तो किसी ने नहीं किया। तो फिर मानी भाई ऊपर से लेकर नीचे तक आवे का बिगड़ा हुआ था। जिस टाइम आपकी टीम गई है उस टाइम पे आपके कप्तानों की कशमकश जारी थी, उस टाइम पे आपके कप्तान को हटाया जाता है, दूसरे को कप्तान बनाया जाता है। बाबर आजम को अगर इतनी अपनी परफॉर्मेंस की चिंता थी, उसको परवाह थी, तो उसने कप्तानी से जब हटाया उसके बाद शाहीन बना, फिर उसके बाद बाबर बना। क्यों ली कप्तानी बाबर ने बताएं? आपकी बात ये लालच कप्तानी का कब तक हमारे प्लेयरों के दरमियान आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई ना करें ना, मैं इनको बड़ा नहीं, आपकी बात हो गई, करीब से आपकी बात हो गई, ऐसे ना करें। नहीं, आपकी बात परफॉर्मेंस, आपकी बात मुकम्मल हो गई, खेलें तो मैं मानूं, आपकी बात मुकम्मल हो गई जी, हो गई। अब आप मुझे बात करने दीजिएगा, ठीक है? 20 मिनट इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, 2 मिनट बोले, 120 सेकंड बोले। बाबर आजम की और आपने बात की, अब मैं बात वहां से शुरू करूंगा जो आपने पहली बात हमारी क्या हुई थी कि बाबर ने कितने मैचेस जितवाए, ठीक है? बाबर ने मैच,
विराट कोहली ने मैचेस जितवाए तो उन मैचेस में विराट के साथ कंट्रीब्यूशन किस किस का था? रोहित का भी कंट्रीब्यूशन था उसमें। जब विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहा था, दूसरे प्लेयर्स ने स्टेप अप किया, उन्होंने आके परफॉर्म किया। आपका बाबर आजम नहीं चलता है, इवन के पीएसएल में जब वो लंबा नहीं खेलता है तो उनकी टीम जो पूरे ओवर नहीं खेलती है। बाबर आजम जिन मैचेस में पाकिस्तान की बात करें या फ्रेंचाइज की बात करें, जब वो जल्दी आउट होता है आपकी टीम बैठ जाती है, ठीक है। और जिन मैचेस में बाबर ने अगर जहां पर बाबर परफॉर्म करता था, मोस्टली मैचेस आप जीते, आप जाके स्टैट्स चेक कर लें। जब बाबर ने साथ वाला भी खड़ा होता था तब वो जीतते थे। बाबर और हाँ जी, फिनिश कब किया मुझे ये बताइए। नहीं फिनिश सर, बाबर के आप देखें वो ओपनर बाबर आजम के बाद आप बोलिए बाबर जुमला है बाबर के। आप कह रहे हैं जी उसके विराट के साथ रोहित होता था, विराट के साथ रोहित था, मुख्तलिफ थे, पांड्या था, बाबर के साथ कोई नहीं था। यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो जब बाबर कप्तान था तो अपने साथ रखा क्यों नहीं अपने साथ करने वाला रन्स? नहीं, उस टाइम पे यारियां दोस्तियां क्यों निभाई गई ये बताएं। नहीं कौन, चले बताएं कौन मैं सी? आपको चले बताएं यारी दोस्ती, कोई एक आप खुद कह रहे हैं, आपने अपने सवाल में खुद जवाब दे दिया। एक एग्जांपल देना, आपने अपने सवाल में खुद जवाब दे दिया कि बाबर के साथ कोई नहीं था। तो बाबर के साथ कोई नहीं था तो बाबर ने फिर अपनी कप्तानी उस टाइम पे क्यों नहीं छोड़ी? सिलेक्शन में आके बाबर की गलती वहां, क्यों नहीं रखी अपने मर्जी के मुताबिक? बाबर की गलती थी जो उसने दोबारा कप्तानी ली, ये बिल्कुल सर नहीं, कप्तानी के दौरान भी अपने जैसा खेलने वाला प्लेयर क्यों नहीं लेके आया? तो सर लाया या नहीं लाया, आपको जीत के दे रहा था। आपको जीत के नहीं था, मैंने आपने 2022 का फाइनल खेला, 2-3 साल आपने 21 का सेमीफाइनल खेला, आपने एशिया कप का फाइनल खेला। विराट कोहली ने अगर अपने साथ प्लेयर रखे हुए थे, विराट कोहली की कप्तानी में कौन सा जीत रहे थे? नहीं जीत रहे, आपने धक्के मार के उसको निकाला, कप्तानी से धक्के मार के उसको निकाला। लेकिन उधर लड़ाइयां नहीं हुई थी, उधर लड़ाइयां नहीं हुई ड्रेसिंग रूम में। उधर कप्तानी के लिए कोई हवस लेके नहीं आया पीछे पीछे। यहाँ पर मुंबई इंडियंस में पांड्या और रोहित शर्मा मतलब आप ये बता रहे ना, लेकिन वो चैंपियन बने। आप खुद ही जवाब पेश कर रहे हैं कि बाबर के साथ कहां प्रॉब्लम हुई, कि लड़ाइयां, ग्रुपिंग, इन चीजों ने तबाही की। बाबर ने या आपने खुद ही जवाब दे दिया। नहीं, बाबर ने की थी ग्रुपिंग, बाबर ने की थी ग्रुपिंग। क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं, आप मुझे उस चीज का जवाब दें कि आपने कहा जी बाबर के साथ कोई रन्स करने वाला नहीं था। बिल्कुल रन्स करने वाला नहीं था मानी भाई। देखें तो जहां था नहीं, सिलेक्शन कमेटी को कहता कि मुझे रन्स करने वाले प्लेयर दो भाई। कितनी नवाज के साथ गया, एक्सपेरिमेंट आपने किए, कितने एक्सपेरिमेंट के साथ गया, क्यों आसिफ अली के साथ गया? आपकी खबर थी, आप ही की खबर कोट करता हूं, छोड़ दें कादिर ख्वाजा साहब। आपकी खबर थी, वर्ल्ड कप वाली, आपकी खबर थी सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन में कौन इन्वॉल्व था, किसने सिलेक्शन करा। अजहर महमूद के हवाले से आपकी खबर, छोड़ दे कप्तानी यार, आपकी अपनी खबर थी, आपकी अपनी खबर। क्यों करता रहा कप्तानी? छोड़ देता कप्तानी, बिल्कुल रखी नहीं, ये उसकी दोबारा क्यों ली? ये गलती है, ये बिल्कुल गलत। लेकिन नहीं, जब पहले 2022 तक सारी चीजें ठीक, फिर वही बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता एक ही बात बार बार डिस्कस करें। 2022 तक सारी चीजें क्लियर थी। पाकिस्तान क्रिकेट, दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन एक मिनट ना, ऐसे ही रहेगी 2022 तक कितना मर्जी खून जला लें, इसने टच से मासे नहीं होना, इसने ऐसे ही रहना है। क्लोजिंग का टाइम करते हैं और अभी जो है वक्त खत्म हो गया। आपके साथ ना बड़ा मजा आता है, मुझे पता है। उस्ताद शागिर्द जो है ना, वो जब बैठते हैं ना तो फिर उस टाइम पे नहीं, जब कोई उस्ताद शागिर्द नहीं बैन ऐसे नहीं हो सकता। आप मेरे उस्ताद हैं और मानी भाई की मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन इस मामले पर बहस जब होती है ना हमारी, फिर अभी तो हम बड़ा मुहज़्ज़ब अंदाज से बहस कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा होगी मुलाकात, और हम लोगों को बहुत प्यार करने का शुक्रिया, इतना टाइम देने का शुक्रिया, और ऐसे ही प्यार आप लोगों का चाहिए। समा को डिजिटल को देखते रहिएगा और हमें स्पोर्ट्स राउंड अप से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।